जी।
आवाज कमी करा. Okay, good morning all of you. We'll start. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ है कि अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं. तो इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. उसको हम एक बार रिकैप करते हैं कि सबसे पहले अगर हमें डिक्लेयर करना है अरे को, अगर हमें डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम ये उसका टाइप और उसके बाद में ये अरे नेम हम यहाँ पे एंटर करते हैं और उसके बाद में ये अरे साइज हमें देना होता है कि उसका साइज कितना है, अरे नेम क्या है और उसके बाद में उसका साइज कितना है और टाइप क्या है. ये बेसिकली हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है कि ये डबल डेटा टाइप है और ये बैलेंस नाम का ये अरे नेम है और जहाँ पे इसका साइज मतलब मैक्सिमम 10 डबल नंबर्स हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हमें इनिशियलाइज करना है, अगर हमें कुछ वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यूज हमें वो बैलेंस में हमें इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट में जिस तरह से हमने यहाँ पे डबल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बैलेंस के नाम है और यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 नंबर्स हम यहाँ पे एंटर करते हैं, या फिर हमने बताया है कि इसका साइज कितना है तो 5 नंबर्स का इसका साइज है. तो यहाँ पे पहला नंबर जो है ये फर्स्ट नंबर हमने दिया है, ये सेकंड नंबर, ये सब डेसिमल में होने की वजह से अब ये डेसिमल पॉइंट और विथ थोड़ा सा प्रिसीजन साइज इसका ज़्यादा है, इसकी वजह से हम इसको डबल बोलते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 5 नंबर्स 1000.0, 2.0, 3.4, 17.0 और ये 50.0, ये नंबर्स हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है. मतलब यहाँ पे हमने ये नंबर्स को हमने ये असाइन किया हुआ है और सपोज कि हमें देखना है कि बैलेंस 4 मतलब ये फोर्थ नंबर का, अब यहाँ पे फोर्थ नंबर मतलब भले ही हम यहाँ पे 5 नंबर दिया है लेकिन ध्यान में रखिए कि ये स्टार्ट जो होता है, स्टार्टिंग इसका 0 से होता है. तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये फोर्थ नंबर का जो एलिमेंट है उसका कितना नंबर यहाँ पे सेव किया है हमने, तो ये है 50.0. तो 50.0 यहाँ पे हमने ये नंबर को असाइन किया है और ये जो 1000.0, 2.0, 3.4, 17.0 और 50.0 ये अलग अलग 5 नंबर्स यहाँ पे हमने दिए गए. अगर हम इसका प्रोग्राम देखते हैं कि 1 डायमेंशनल अरे को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसका जो प्रोग्राम है यहाँ पे देख सकते हैं. हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdout.h यहाँ पे लिखते हैं int main, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, रिटर्न 0 और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये हो गया. और उसके बाद में हम देखिए कि सबसे पहले हम ये एक लाइन लिखते हैं कि जहाँ पे ये टाइप कौन सा है, तो int नेम क्या है, हमने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है n और उसके बाद में उसका जो साइज है वो है 10. उसका साइज कितना है 10. तो n ये अरे है
और जहाँ पे हम 10 इंटीजर्स या फिर इसका जो कैपेसिटी है वो 10 इंटीजर्स तक का है। तो अगर हमें इसे इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियलाइज ये एलिमेंट जो है वो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें लिखना है कि कुछ 10 नंबर्स हमें वहाँ पे लिखने हैं। तो उसके लिए हमने देखा था ये फॉर लूप देखा था। फॉर लूप ये लूप इसकी वजह से हमने इसको इंक्लूड किया है या फिर इसका यूज हमने किया है क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली ये 10 नंबर्स एग्जीक्यूट होने चाहिए या हमें इसका आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो इसके वजह से हमने ये फॉर लूप यहाँ पे दिया है। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैरेंथेसिस में जो फर्स्ट पार्ट है वो है इनिशियल वैल्यू जो कि i इक्वल्स टू 0। तो i इक्वल्स टू 0 देने के बाद में हम लिखते हैं i लेस देन 10। ये कंडीशन है कि जब तक i की वैल्यू 10 तक है तब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। और उसके बाद में i प्लस प्लस मतलब ये इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट ये 1 का इंक्रीमेंट i प्लस प्लस मतलब ये 1 का इंक्रीमेंट हम यहाँ पे देते हैं। और इसके वजह से ये 0 1 2 3 4 अप टू 9। और जैसे ही ये 10 हो जाता है तो 10 होने के बाद में ये i इक्वल्स टू 10 हो गया। हमने तो बोला हुआ है कि सिर्फ i लेस देन 10 अगर ये ट्रू है तभी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। और उसके बाद में फॉल्स मतलब ये दूसरा कोई जो कोई स्टेटमेंट हम यहाँ पे देते हैं वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एन आई इक्वल्स टू आई प्लस 100। ये अगर ये फॉर लूप एग्जीक्यूटेबल फॉर लूप है और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद में इसने क्या करना चाहिए, इसने ये वैल्यू एन ऑफ आई मतलब एन ऑफ सपोज कि हम बोलते हैं 0 सबसे पहले उसका वैल्यू है 0 तो 0 प्लस 100 मतलब ये आ गया। उसका वैल्यू कितना आ गया सबसे पहले 0 प्लस 100 मतलब ये 100। उसके बाद में ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गया मतलब फिर से वो चेक करेगा कंडीशन और ये कंडीशन फिर यहाँ पे 1 और ये 100 प्लस 1 तो इस ऐसे ही 101 फिर बाद में अप टू ये कंटिन्यूसली जाएगा जब तक कि n9 नहीं आता है। ओके n9 जब यहाँ पे आ जाएगा मतलब i की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे लगभग 109 यहाँ पे इसका वैल्यू आता है और उसके बाद में ये फॉर लूप क्लोज हो गया। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट या इनिशियल वैल्यू दिया है हमने यहाँ पे जो कि है i इक्वल्स टू 0। उसके बाद में यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि i लेस देन 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। कितना इंक्रीमेंट है तो 1 का इंक्रीमेंट है i प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसने क्या करना चाहिए, तो उसने ये जो इक्वेशन है n ऑफ i इक्वल्स टू i प्लस 100 ये इक्वेशन उसने एग्जीक्यूट करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। ओके अब ये तो हो गया, ये परफॉर्म कर लेगा और ये बता देगा कि इसका वैल्यू इतना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है या उसका आउटपुट जब तक कि हम नहीं देखते। तो आउटपुट देखने के लिए हमने अलग से यहाँ पे आउटपुट ईच अरे एलिमेंट वैल्यू, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हर एक एलिमेंट का अगर हमें आउटपुट चाहिए तो वो केस में हमने फिर से एक फॉर लूप जनरेट किया, फिर से एक फॉर लूप जनरेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे फॉर फिर अभी आए तो हो गया, नेक्स्ट वाला जो है j इक्वल्स टू 0। ठीक है सेम वैसे का वैसा i इक्वल्स टू 0 के बदले हमने j इक्वल्स टू 0 कर दिया और j लेस देन 10। ओके j लेस देन 10 फिर से एक कंडीशन दिया है हमने सेम कंडीशन और j प्लस प्लस मतलब ये इंक्रीमेंट कितना जाएगा +1 का इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन दिया था कि इसने ये परफॉर्म करना चाहिए, अभी हमें प्रिंट करना है या फिर आउटपुट देना है तो इसकी वजह से हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया और यहाँ पे डबल कोट में जो
हमें मैसेज डिस्प्ले करना है आउटपुट बॉक्स पे, वो मैसेज हमने यहाँ पे ये डबल कोट में हमने इंक्लूड किया। अब उसके बाद में हमने वैल्यू हमें चाहिए, तो वो जे का वैल्यू और एन ऑफ जे का वैल्यू, ये दो वैल्यूज हमें, इसका आउटपुट हमें मिलता है। और इस तरह से ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन करने के बाद में इसका आउटपुट, तो ये वन डायमेंशनल अरे का ये जो सिंटैक्स है और जो इसका प्रोग्राम है, तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे आउटपुट फिर क्या आता है, तो आउटपुट देख सकते हैं हम, एलिमेंट 0, इसका 100, फिर वहां से लेकर ये 1, जब जैसे जैसे इंक्रीमेंट करता है वैसे वैसे ये एलिमेंट 9 इक्वल्स टू 109, ये फाइनल आउटपुट हमें इस तरह से मिलता है। तो ये हो गया वन डायमेंशनल अरे सिस्टम। और इसी तरह से अभी नेक्स्ट पार्ट जो है, अगर हमें पता चल गया कि वन डायमेंशनल अरे, ये हमें पता चल गया कैसे हम लिख सकते हैं, तो उसी तरह से टू डायमेंशनल अरे भी उसी तरह से लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे किसको कोई डाउट है वन डायमेंशनल में, वो चैट बॉक्स में एंटर कर सकता है। कि यहाँ पे ये अगर वन डायमेंशनल अरे समझ में आ गया है, तो हम टू डायमेंशनल अरे पे जाते हैं, और इसे बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल अरे। लेकिन मैट्रिक्स के लिए हमें सिर्फ टू डायमेंशनल अरे का ही यूज करना है, तो उसके वजह से भले ही हम मल्टी डायमेंशनल अरे देख रहे हैं, या फिर मल्टी डायमेंशनल अरे मतलब मोर देन वन डायमेंशन जो भी कुछ रहेगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ टू डायमेंशनल अरे, मतलब जिस तरह से हमने, या यूनिट नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये काफी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से ये टू डायमेंशनल अरे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में मल्टी डायमेंशनल अरे, अगर ये सिस्टम अगर हमें लिखना है, तो सेम जिस तरह से हमने दिखा था कि सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं, उसके बाद में ये नेम, और उसके बाद में ये ब्रैकेट में इसका साइज 1, साइज 2, साइज 3, मतलब जिस तरह से अगर ये वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, तो उसके हिसाब से हमें ये साइज 1, साइज 2, साइज 3 हमें लिखना होता है। तो फॉर्मेट सेम है, वन डायमेंशनल अरे आपको पता चल गया, तो उसी तरह से सेम केस में हमें टू डायमेंशनल अरे भी लिखना है। तो टू डायमेंशनल अरे लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि, या फिर मल्टी डायमेंशनल अरे लिखने के लिए टाइप है उसके बाद में नेम, और उसके बाद में हम साइज 1, साइज 2 लिखते हैं यहाँ पे। अब इधर अगर हम कुछ थ्री डायमेंशनल अरे सिस्टम अगर हमें देना है, ओके, थ्री डायमेंशनल अरे सिस्टम अगर हमें देना है, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि सपोज कि इंट मतलब इंटीजर, ये इसका
डेटा टाइप है, नाम क्या है, अरे नेम 3DIM मतलब 3 डायमेंशनल के लिए हमने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है 3DIM। और उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट अरे का साइज, सेकंड अरे और ये थर्ड अरे का साइज। तो ये इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल अरे लिखते हैं। तो 2 डायमेंशनल अरे क्या है फिर? 2 डायमेंशनल अरे मतलब जहां पे हमें पर्टिकुलरली टाइप लिखना है, नाम नेम, और उसके बाद में ये साइज 1 साइज 2 ये दो ही साइजेस यहाँ पे आने वाले हैं। तो 2 डायमेंशनल अरे इसको बोला जाता है कि जहां पे हम लिख सकते हैं कि सपोज कि इंटीजर है और ये कोई तो भी जो भी अरे है उसका डेटा टाइप क्या है, तो इंटीजर। उसमें क्या साइज होना चाहिए, तो देख लीजिए कि एक्स और वाई। अब ये हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, टाइप, इसका सिंटैक्स जो है टाइप, इसका अरे नेम, और यहाँ पे फर्स्ट अरे का या फिर यहाँ पे लिखेंगे हम डायमेंशन, और ये सेकेंड डायमेंशन मतलब एक्स लिखेंगे हम यहाँ पे साइज एक्स एंड साइज वाई। तो अगर रो है और कॉलम है मतलब फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि ये जो साइज है वो है रो के लिए और सेकंड साइज जो है वो है कॉलम के लिए। तो यहाँ पे डेटा टाइप पता चल गया हमें, डेटा टाइप कौन सा लिखना है, और ये नेम क्या लिखना है। अरे नेम ध्यान में रखिए कि ये जो आइडेंटिफायर्स के रूल्स हमने देखे थे तो वो आइडेंटिफायर के रूल फॉलो करने चाहिए, और अरे नेम आप प्रॉपरली वहां पे लिख सकते हैं। तो जिस तरह से अगर हम एक टेबुलर फॉर्मेट में अगर हमें देखना है कि ये 2 डायमेंशनल अरे किस तरह से वर्क करता है। 2 डायमेंशनल अरे सपोज एक अरे है और उसका डायमेंशन देख लीजिए कि यहाँ पे कॉलम 0 रो 0 फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, फिर इसका किस तरह से चेंज होता है, रो 0 ये मतलब फर्स्ट जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है रो। फिर ये सेकंड वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कॉलम को। यहाँ पे देखिए ए 0 मतलब 0 रो है, 0 नंबर का रो, और यहाँ पे कॉलम 1 सेम, कॉलम 2 फिर ये कॉलम 3। फिर उसी तरह से रो 1 में जाएंगे तो रो जैसे हम रो 1 में जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रो 1 और कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2 और रो 1 कॉलम 3। और सेम केस में रो 2 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ए सेकेंड रो कॉलम 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से मतलब अगर ये टेबुलर फॉर्मेट अगर आपको आपके दिमाग में बैठ गया कि मतलब किस तरह से हर एक एलिमेंट जो भी कुछ हम अरे लिखने वाले हैं तो अरे में किस तरह से ये एलिमेंट स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने का ये टेबुलर फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो या पहली जो साइज है, जो फर्स्ट साइज हमने यहाँ पे लिखी है तो वो है मतलब रो के लिए, और जो सेकंड है वो है कॉलम के लिए। तो रो और ये कॉलम, और ध्यान में रखिए अभी ये हमेशा कि ये रो के लिए अभी ये रो 0 फिर बाद में कॉलम जाएगा, सब कॉलम खत्म हो गए, फिर बाद में रो 1 में जाते हैं और फिर फर्स्ट कॉलम या ये 0 नंबर का कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देन हम रो 2 में जाते हैं फिर वहां पे 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड। तो इस तरह से इसका जो एलिमेंट है अरे के एलिमेंट है तो ये यहाँ पे इस टेबुलर फॉर्मेट का अगर हम प्रॉपर वे में अगर हम इसे लिखते हैं
या इस तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं। तो टू डायमेंशनल अरे ध्यान में रखिए, टाइप, अरे नेम, फर्स्ट साइज, सेकंड साइज। तो ये तो हो गया हम किस तरह से लिखा जाता है उसको। अगर हमें इनिशियलाइज करना है या हमें वैल्यू हमें देना है कि इसमें क्या वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अरे को अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो हमें ब्रैकेट में उसके वैल्यूज हर एक रो के लिए हमें देने होते हैं। तो ये जो अरे है यहाँ पे 3 रोज और 4 कॉलम, 3 रोज है और 4 कॉलम है। अगर हमें इसे इंडिकेट करना है, ओके, अगर हमें इसे इंडिकेट करना है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, INT A। अब देख लीजिए रोज कितने हैं, 3, तो इसको सबसे पहले लिख लिया। कॉलम कितने हैं, 4, तो उसको बाद में लिखा होगा। सो अभी रो इंडेक्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। फिर उसके बाद में हमने सेकेंड रो के लिए लिखा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। उसी तरह से ये थर्ड रो के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम। तो ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट डिनोट करता है कि यहाँ पे हमने 3 रोज और 4 कॉलम्स का यूज किया हुआ है। जो पहला ये जो लाइन हमने लिखा हुआ है, तो ये जो लाइन हमने लिखा है यहाँ पे, ये इनिशियलाइज क्या करता है, रो इंडेक्स। ओके, सेकेंड और उसी तरह से ये थर्ड। तो इसी एग्जाम्पल को या यही इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट में किस तरह से लिखा जाता है, तो देख लीजिए INT ए तो हो गया ये डेटा टाइप, अरे नेम ए, रो कितने हैं 3, कॉलम्स कितने हैं 4। यहाँ पे कंटिन्यू जितना जो हमें लिखना है, एलिमेंट जो हमें लिखना है यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसको कंटिन्यूस में लिखता है। ये ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि यहाँ पे हमने जिस तरह से बोला है कि ये 4 कॉलम है, तो उस तरह से उसने प्रॉपर 1 2 3 4, उसके बाद में सेकेंड रो में वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 4 एलिमेंट असाइन कर देगा और फिर लास्ट के जो 4 एलिमेंट है वो लास्ट रो के लिए असाइन कर देगा। और सपोज कि हमें कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज कि अगर हमें कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं। ये 2 डायमेंशनल का अरे है और हमें एक एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, और सबस्क्रिप्ट क्या है, एक तो है रो इंडेक्स और ये है कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे जिस तरह से रो और ये कॉलम, और उसमें अगर हम लिखते हैं INT और यहाँ पे हम वैल्यू कुछ स्टोर करेंगे, तो कौन सा वैल्यू है ये। इसके बाद में हम इक्वल्स टू का साइन देने के बाद में हम लिख रहे हैं अरे नेम, और यहाँ पे देखिए ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम। तो ये सेकेंड रो मतलब देखिए ये दिस इज द फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो और ये थर्ड। और उसमें का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है
ये एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे अगर हमें 2 डायमेंशनल अरे प्रोग्राम में हमें 2 डायमेंशनल अरे का अगर हमें यूज करना है तो किस तरह से हम इसका यूज करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले हैश इंक्लूड डॉट एच एंड मेन ओपनिंग पैरेंथेसिस रिटर्न 0 और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। अब इन बिटवीन अभी हमें यहाँ पे कुछ लाइंस लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक 5 रोज और 2 कॉलम्स, ये हमारा अरे है जहाँ पे रोज कितने हैं 5 और कॉलम्स है 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, int, मतलब ये इंटीजर टाइप है या डेटा टाइप कौन सा है, तो इंटीजर। अरे नेम क्या है, ए, कितने रोज है या फिर फर्स्ट जो साइज है वो क्या डिनोट करता है, ये रोज को डिनोट करता है और कितने रोज है 5। फिर सेकंड साइज है कॉलम के लिए। तो इस तरह से हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में 5 और सेकंड ब्रैकेट में 2। अब हमें एलिमेंट्स को भी तो वहां पे देना है कि ये पर्टिकुलर अरे में कौन कौन से एलिमेंट स्टोर होने वाले हैं, और उसका यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्मेट में जिस तरह से ये एलिमेंट नंबर्स है तो उसी तरह से ये नंबर्स हमें देखना है या हमें इनिशियलाइज करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहला नंबर 0,0, फिर 1,2, 2,4, 3,6 और ये 4,8। तो ये एलिमेंट हमने यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये मैक्सिमम साइज है, नॉट नेसेसरी कि आपको उतने ही नंबर्स या उतने ही एलिमेंट आपको देना है, बट हम उससे कम एलिमेंट भी दे सकते हैं। कि अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स खत्म हो गए, ठीक है। फिर बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। और int अभी हम यहाँ पे i, j मतलब ये जो हम फॉर लूप के लिए जो हम लिखने वाले हैं, इंडेक्स i, j, ओके। ये i, j हमने लिख लिया यहाँ पे। तो आउटपुट हमें डायरेक्टली लिखना है कि पहला तो फॉर लूप रहेगा। अभी देखिए हमने लास्ट जो एग्जाम्पल देखा था, जो प्रोग्राम देखा था, वहां पे हमने एक ही फॉर लूप लिया था। वहां पे एक फॉर लूप क्यों लिया था हमने, क्योंकि हम सिर्फ 1 डायमेंशनल अरे देख रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कितने डायमेंशन है, यहाँ पे तो 2 डायमेंशन है। तो दोनों डायमेंशन को हमें क्या अलग अलग लिखना है क्या, नहीं, हमें एक साथ लिखना है। तो एक साथ लिखने के लिए हमें दोनों फॉर लूप को एक इसमें या जो हमें आउटपुट चाहिए वहां पे हमें कंबाइन करना होगा। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला या फिर आउटर जो फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, और उसके अंदर में हम ये सेकंड फॉर लूप इनसाइड जो हमने, और एक दूसरा जो फॉर लूप, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल अरे है, उसकी वजह से 2 फॉर लूप हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो पहले फॉर लूप जो कि आउटर फॉर लूप भी उसे बोला जाता है, और फिर ये इनर फॉर लूप हम बोलते हैं इसको। तो आउटर फॉर लूप में हमने सबसे पहले दिया है कि i = 0, ये सेम जो हमने लास्ट 1 डायमेंशनल अरे में देखा हुआ था। तो यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे लिखे
लिखते हैं कि i इक्वल्स टू 0 और फिर कंडीशन क्या है i लेस देन 5। ये जब तक कि ट्रू रहेगा तब तक वो जो भी कुछ है हमारे पास में जो इक्वेशन है या जो हमें स्टेटमेंट जनरेट करना है वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये कब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है। और ये कंडीशन के लिए कितना इंक्रीमेंट है तो i प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट, मतलब 0, 0 के बाद में +1, +1 के बाद में 1 + 1, फिर ये हो गया 2, फिर बाद में ये 2 + 1। तो इस तरह से ये जब तक ये लेस देन 5 है, मतलब ये 4 तक जब तक जाता है तब तक ही हम बोलते हैं कि इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और ये हो गया, हम बोलते हैं कि ये रो के लिए फर्स्ट जो फॉर लूप है वो रो के लिए एप्लीकेबल है। और फिर यहाँ पे हमने ये इनसाइड में जो फॉर लूप हमने इंक्लूड किया है तो वो है कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए हमने ये इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे हमने आई का यूज कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है जे। तो वही सेम इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है, लेकिन अब यहाँ पे कॉलम कितने हैं, कॉलम है यहाँ पे सिर्फ 2। यहाँ पे रोज कितने थे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था मैक्सिमम 5 रोज। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, मैक्सिमम 2 कॉलम। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये j इक्वल्स टू 0, ये सबसे पहले मतलब ये अंदर के फॉर लूप में i इक्वल्स टू 0 है, और फिर यहाँ पे j के लिए भी 0 है। फिर नेक्स्ट पार्ट ये i इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। फिर बाद में ये नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, इंक्रीमेंट बाय 1 मतलब 0 + 1। ये अंदर जो लूप हमने कॉलम के लिए दिया है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो ये 1 का एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर से कंडीशन चेक करेगा कि लेस देन 2 है कि नहीं। अगर ये j इक्वल्स टू 2 जाता है, j इक्वल्स टू अगर यहाँ पे 2 आ गया तो इसका मतलब क्या, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि j हम लेस देन 2 बोला हुआ है हमने और i लेस देन 5 बोला हुआ है। तो ये इनर लूप कंप्लीट हो गया और उसके बाद में ये नेक्स्ट लूप में जाएगा और फिर यहाँ पे i की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 + 1। और फिर 1 के लिए फिर से j की वैल्यू 0 और 1, और ये ऐसे कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता रहेगा। फिर यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है, जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट। हमें आउटपुट जो जनरेट करना है, तो आउटपुट जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखा हुआ है कि a, और ये ब्रैकेट में इंटीजर होने की वजह से हमने यहाँ पे %साइन और d लिखा हुआ है, %साइन d। और यहाँ पे फिर से इंटीजर होने की वजह से हमने ये लिखा हुआ है %साइन d। और ये i, j की वैल्यू, और उसके बाद में ये जो इंडेक्स है या ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किस तरह से यहाँ पे ये सेम एलिमेंट हमें कुछ भी एडिशन इक्वेशन या जो भी कुछ है वो हमने कुछ भी नहीं किया, बस ये वैल्यूज किस तरह से यहाँ पे ये प्रोग्राम एज अ आउटपुट दिखाएगा ये हमें चेक करना है। तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो देख सकते हैं कि सबसे पहला एलिमेंट है 0, नेक्स्ट एलिमेंट 0, मतलब ये 0 रो 0 कॉलम, फिर 0 रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो 0 कॉलम, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट ये 0th कॉलम और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से ये थर्ड रो 0th कॉलम और ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये फोर्थ रो 0th कॉलम और ये फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से इसका जो आउटपुट है, जो हमने यहाँ पे सेम एलिमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उस एलिमेंट का ये एज आउटपुट, या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट,
सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, अब ये लास्ट। तो इस तरह से इसका आउटपुट आता है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। जिसको कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में बताइए या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकता है। मीनवाइल जो अटेंडेंस की लिंक है मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 रहेगा तो वहां पे हम डायरेक्टली ये 2 डायमेंशनल अरे का ही यूज करने वाले हैं। वैसे चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस की लिंक शेयर किया है, आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं।